पांचवें टी20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी है। और मुबारक हो पाकिस्तानियों के, आप लोग व्हाइट वॉश से बच गए हो यार। बड़े जान के लाले पड़े हुए थे कि कहीं व्हाइट वॉश ना हो जाए, लेकिन आज पाकिस्तान ने वो गलती नहीं दोहराई जो पिछली दफा दोहरा रहे थे। आज पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। और हम लोग यही कह रहे थे, सब जितने भी जर्नलिस्ट थे वो कह रहे थे कि भाई टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लो, न्यूजीलैंड को चेज करने दो। और आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। आल्दो हम बैटिंग में हमारी फ्लॉप हुई, हमने 135 रन का टारगेट दिया जो कि इनफ नहीं था इस पिच पे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने इतनी शानदार बॉलिंग की कि 92 रन पे हमने ऑल आउट कर दिया कीवीज को। और आज पहली दफा हुआ है कि कीवीज बैटर्स जो थे वो अंडर प्रेशर लग रहे थे और अर्ली ऑन हमने आते साथ ही विकेटें लेना शुरू कर दी थी। यानी फिन एलन हो या फिर विल यंग या जितने भी उनके बैटर्स थे, किसी भी बैटर को हमने सेटल नहीं होने दिया। और ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती रही कि आज उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। पाकिस्तान टीम ने कौन से दो बड़े रिकॉर्ड बनाए? सबसे पहला रिकॉर्ड ये बनाया कि न्यूजीलैंड की होम कंडीशंस में उनको लोएस्ट टोटल यानी सेकंड लोएस्ट टोटल 92 रन्स पे ऑल आउट किया है। और इससे पहले एक ही दफा तारीख में हुआ है कि न्यूजीलैंड अपनी होम कंडीशंस में 100 से कम रन्स पर ऑल आउट हुई है। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने यह बनाया कि तारीख में न्यूजीलैंड में कभी भी 135 रन्स जो हैं वो डिफेंड नहीं हुए। यानी ये लोएस्ट टोटल है न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जो कि पाकिस्तान ने आज डिफेंड किया 135। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास था जिन्होंने 2021 में 156 रन 156 रन डिफेंड किए थे। और बेहतरीन बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने। स्पेशली आप अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, पार्ट टाइम स्पिनर आज इफ्तिखार अहमद को ट्राई किया गया। इफ्तिखार अहमद ने, इफ्ती चाचा ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, 3 विकेट्स ली उन्होंने। और चौथा कैच साहिबजादा फरहान ने छोड़ दिया। शायद वो 5 खिलाड़ी आउट कर जाते थे क्योंकि उस टाइम 8 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन बहुत ही शानदार बॉलिंग रही। इफ्तिखार हो या फिर नवाज हो, इसके अलावा उसामा मीर ने भी 1 विकेट ली, 2 विकेट्स नवाज ने ली। आज नवाज से दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग कराई गई, 3 ओवर्स किए नवाज ने पावर प्ले में और बड़ी शानदार बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग की। ज्यादा बाउंड्रीज नहीं खाई जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है, उनको बाउंड्रीज लगती हैं। इसके अलावा शहनशाह अफरीदी कैप्टन ने 2 विकेट्स ली, 1 विकेट ली जमान खान ने, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्रूशियल विकेट थी फिन एलन की, क्योंकि फिन एलन ने जो पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरकस निकाला हुआ था, जो धोता उन्होंने लगाया हुआ था पाकिस्तानी बॉलर्स को, आज वो हमें देखने को नहीं मिल पाया। क्योंकि फिन एलन को हमने आते साथ ही अर्ली ऑन चौथे 5वें ओवर्स में आई थिंक पकड़ लिया था पावर प्ले में, जिसके बाद न्यूजीलैंड बैटर्स जो थे वो किसी तरह भी दोबारा गेम में आने में नाकाम रहे। तो पाकिस्तान टीम का ये कोई 8वें मैच, लगातार 8 मैच हारने के बाद ये पहली विन थी। और ये ज़का अशरफ साहब के, मेरे ख्याल है वो जो पनौती किस्म के हमारे चेयरमैन पीसीबी थे, जैसे ही वो गए हैं साथ ही हमारी जीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। क्योंकि कल उन्होंने रिजाइन किया और आज हमने पहला अपना मैच जो है वो जीत लिया। क्योंकि पिछले 9 लगातार मैच हम हार चुके हैं। 3-0 से हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद 4-0 हो चुकी थी न्यूजीलैंड में। और यार ये कीवीज अच्छे हैं एटलीस्ट कैंगरोज से, क्योंकि कैंगरोज ने तो हमें व्हाइट वॉश कर दिया था 3-0 से। और कीवीज तो यार अच्छे निकले हैं, क्योंकि हमें तो यही था कि हमने व्हाइट वॉश होना है और हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि हमने व्हाइट वॉश ही होना है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज हमारे बैटर्स के 3 से 4 कैच छोड़े हैं। ये अलग बात है, हमारे फिर भी जो बैटर्स थे उन्होंने कोई इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर आप बैटिंग की बात करें तो आज हमने इतनी ज्यादा चवलियां मारी हैं, मतलब बैटिंग में यार क्या तुक बनती है हसीबुल्लाह को ओपनर भेजने की। अगर आपने साइम अयूब को नहीं खिलाना था तो साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में एज एन ओपनर खेलते हैं, आपने उनको नंबर 7 पे बैटिंग कराई। यार मैं कहता हूं कि एक बैटर की तजलील है, उसके साथ ज्यादती है, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी कि जो बंदा साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में एज एन ओपनर खेलता है, आपने उसको नंबर 7 पे बैटिंग कराई है। मेरे ख्याल से तो ये एक क्रिमिनल है कि हसीबुल्लाह जो 4थे नंबर पे बैटिंग कर रहा है डोमेस्टिक में थ्रू आउट हिज कैरियर, आपने उनको ओपनर खिला दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ, सिर्फ इस ईगो के साथ कि आपने बाबर को ओपनिंग नहीं करानी। तो भाई खुदा का वास्ता है, ये पीसीबी वाले जितने भी ये मैनेजमेंट के साथ लोग फिर रहे हैं, हफीज लोग, ये मेरे ख्याल से तो कोई आइंस्टाइन या साइंसदान है जो इस तरह के तजर्बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई, मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ बंदा भी पीसीबी में बिठा दोगे ना, उसको भी पता होगा कि यार एक बंदा डोमेस्टिक में ओपनिंग कर रहा है साहिबजादा फरहान, तो उसको मैं ओपनर खिलाऊं रिजवान के साथ अगर हमने साइम को आज बाहर बिठाना है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये सीरीज बड़ी ही पैथेटिक और डिसअपॉइंटिंग रही है पाकिस्तान के लिए। ये दौरा हो या फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया हो,
इस न्यूजीलैंड के दौरे में इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि T20 में तो पाकिस्तान की टीम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती थी। ये अलग बात है कि इस दफा हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। नए कैप्टन थे हमारे, जैसे कहते हैं नई नवेली दुल्हन, वैसे नए नवेले कैप्टन थे हमारे। बहुत सी उन्होंने गलतियां की। पहले तीनों T20 में हमें 200 रन पेले गए, उसके बाद चौथे T20 में हमने कोई इतना अच्छा रन नहीं किया, 158 रन, जो कि इनफ नहीं थे। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सीरीज की बात करें तो ओवरऑल सीरीज में कोई 2-3 ही पॉजिटिव्स थे, जिनमें से एक बाबर आजम की फॉर्म का वापस आना, उन्होंने 350+ रन बनाए। इसके अलावा नवाज ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की पिछले मैच में, आज उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की। तो आप कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा एक काइंड ऑफ पॉजिटिव था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मिडल ओवर्स में बॉलर चाहिए होगा, स्पिनर चाहिए होगा आपको। T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली है, तो नवाज ही हमारे पास अभी ऑप्शन बचे हैं जो कि ऑलराउंडर के तौर पे बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉजिटिव पूछेंगे तो जो अब्बास अफरीदी थे उनका डेब्यू कराया गया, जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया मेरे ख्याल से। तो अब पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने पिछले कुछ दौर में, तो अभी थोड़ा बेहतर बॉलिंग लगी है आज के मैच में पाकिस्तान की। तो इसके अलावा अगर हम नेगेटिव्स की बात करें पाकिस्तान की इस सीरीज से, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव्स तो बहुत ज्यादा हैं। यानी हमने जो ट्राई किया नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो फेल्ड हो गया। साइम अयूब के रन्स नहीं आए पिछले 4 मैचेस में, 5वें मैच में हमने उनको बाहर बिठा दिया, हालांकि उनको खिलाना चाहिए था 5वां मैच भी। जब आप एक प्लेयर को मतलब यंगस्टर को चांस दे रहे हैं तो उसको चांस फुली दें, मतलब उनको खिलाएं आप। तो इसके अलावा नेगेटिव्स की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी जो कि टॉस जीतते हैं लेकिन मैच नहीं जीत पाते। एक अच्छी चीज मुझे जरूर लगी, उनकी 5 मैचों में से 4 मैचेस में उन्होंने टॉस जीती है। और ये अलग बात है, डिसीजन गलत ले लिया उन्होंने पहले बॉलिंग करने का, लेकिन खैर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कराई पाकिस्तान को और बड़ा ही अच्छा फैसला साबित हुआ ये पाकिस्तान के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज में हमारे लिए कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं रही, क्योंकि दोस्तों मसला ये है कि अब फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बैक गियर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी ये आप कहें कि बैड लक का है या बदकिस्मती कह लें इसको, या जो भी कहें डिसअपॉइंटमेंट्स होती है हमें जब भी हम टीम में कोई नई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी उस तरह से नहीं हो पाती। यानी आजम खान को हमने मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, बुरी तरह से नाकाम रहे। आमिर जमाल को एज एन ऑलराउंडर हमने ट्राई किया, बुरी तरह से नाकाम रहे। फिर एज एन ओपनर हमने जो नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया, साइम अयूब को खिलाया, वो भी बुरी तरह से फेल हुए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिर हमें बैक गियर लगाना पड़ेगा, दोबारा हमें उस तरफ जाना पड़ेगा बाबर और रिजवान की ओपनिंग की जोड़ी की तरफ। लेकिन अभी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की जो सीरीज दोबारा फिर आ रही है, अभी तो PSL होगा आपका फरवरी में, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आएगी, 5 T20 की सीरीज है। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को साइम अयूब को और चांसेस देने चाहिए और ट्राई करना चाहिए। हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले कोई अभी भी 10-12 मैचेस बचते हैं। तो यही थी जी अभी की अपडेट, और सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की इस सीरीज में जो रही है दौरा न्यूजीलैंड में, वो थी आज हमने जो व्हाइट वॉश बचा ली है। और यही छोटी छोटी दोस्तों हमारी खुशियां होती हैं। तो अभी तक की वीडियो से इतना ही। आपका भाई सुबह 4 बजे से उठा हुआ है यार, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे लम्हा बलम्हा इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जो बना हुआ है इसको भी छू लें। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।